खुदा ने अपने स्नाइपर राइफल को सेट किया। उसकी नजर उस लक्ष्य पर थी जो सामने वाली इमारत में था। उसके दिल की धड़कन 65 पर पहुंचने का इंतजार करते हुए उसने बोल्ट को काम किया, निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। यह नौकरी में 30 साल में पहली बार चूक थी। देखते हुए कि उसने लक्ष्य को मारा, लेकिन घातक नहीं। उसने फिर से बोल्ट को काम किया ताकि एक और शॉट ले सके, लेकिन लक्ष्य पहले ही छिप गया था। खुदा के पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, शेल केसिंग उठाई और वहां से तेजी से निकल गया। एक मोटरसाइकिल पर जो पुलिस के पास से गुजरी। उसने सामान को एक कचरा ट्रक में फेंक दिया, हेलमेट को एक नदी में फेंका, फिर एक सुविधा स्टोर पर रुका। बाथरूम में उसने अपने कपड़े उतारे और किसी भी गंध को धो दिया। जाने से पहले उसने अपने निशान छुपाने के लिए थोड़ी खुशबू भी लगाई, बहुत सावधानी से। उसने एक कैप लेकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ा, अंतिम हथियार से किसी भी गंध को हटाया, उसे एक कचरे के डिब्बे में फेंका और वहां से चला गया। सुरक्षा जांच के दौरान उसने एक पुलिस कुत्ता देखा, हमेशा की तरह सतर्क। उसने 2 बार नहीं सोचा, पलटा और चला गया। बाथरूम में उसने फिर से खुद को साफ किया। अपने घड़ी को छोड़कर उसने सुनिश्चित किया कि कोई गंध का निशान न रहे। तब जाकर उसने आखिरकार सुरक्षित महसूस किया। उसने अपने हैंडलर को असफल हिट की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया। हैंडलर खुश नहीं था, लेकिन आदमी वहां रुकने के लिए नहीं था। उसने कॉल काट दिया, बाथरूम में गया, सिम कार्ड फेंका, कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। फिर वह अपने गृह घर वापस आया, वहां छोड़ी गई एसयूवी में बैठा और अपने निजी घर की ओर चला। लेकिन जमीन पर फुटप्रिंट और सिगरेट के बट संदिग्ध थे। तुरंत उसने एक दराज से पिस्तौल निकाली और अंदर जल्दी से गया। दीवार पर खून के धब्बे देखकर उसे पता था कि कुछ गंभीर रूप से गलत है। उसने अपनी पत्नी का फोन कॉल किया। बाद में अस्पताल में उसकी पत्नी बुरी तरह पीटी हुई थी। उसके साले ने उसे बताया कि यह डकैती नहीं थी, यह जानबूझकर की गई प्रतिशोध थी। 2 आदमी एक हरे रंग की कार में थे। यह सब उसकी पत्नी ने कहा इससे पहले कि वह बेहोश हो गई। खुदा को पता था कि उसके हैंडलर ने उसे धोखा दिया होगा। सिर्फ हैंडलर को ही उसका पता। उसने अपने साले को आश्वस्त किया, ऐसी कोई चीज फिर कभी नहीं होने दी जाएगी। अगले दिन खुदा न्यू ऑरलियंस गया। सालों के दौरान देश भर में लोगों को मारने के बाद उसने अपने सामान को छिपाने के लिए दुनिया भर में 60 से अधिक स्टोरेज यूनिट्स खरीदी। जो उसे चाहिए था उसे लेने के बाद उसने एक कंपनी की निगरानी की। वह महिला जो वहां काम करती थी उसके हैंडलरों में से एक थी। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो खुदा ने खुद को एक सफाई कर्मी के रूप में छिपाया और एक डिलीवरी वाले के पीछे इमारत में गया। जब डिलीवरी वाला दरवाजा खोले और अंदर गया तो खुदा ने दरवाजा बंद होने में कितना समय लगा? 7 सेकंड। उसने पीने का नाटक किया। डिलीवरी वाला जल्दी बाहर आया, लेकिन खुदा अंदर नहीं दौड़ा। उसने इंतजार किया जब डिलीवरी वाला लिफ्ट में गया, फिर दरवाजा बंद होने से ठीक पहले अंदर चला गया। उसने अपने सामान को एक कचरे के डिब्बे से बाहर निकाला। महिला उसे देखकर घबरा गई। खुदा ने जल्दी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त की और दूसरे हैंडलर को खोजने के लिए दूसरे कमरे में गया। ये दोनों उसके हैंडलर थे और यही थे जिन्होंने उसका पता बताया था। उनके नजरिए में एक असफल हिट का मतलब था कि ग्राहक के लिए सही था कि वह खुदा से कीमत वसूल करे, लेकिन उसकी पत्नी वह रेखा थी जिसे वह किसी को पार नहीं कर। उसने आदमी के सीने में 3 कीलें ठोंकी, फिर आदमी के फोन पर 911 डायल किया, उसे एक मौका छोड़ते हुए। आमतौर पर एक गैर धूम्रपान करने वाला 6 या 7 मिनट तक टिक सकता है, लेकिन यह हैंडलर तो 1 मिनट भी नहीं टिक सका। खुदा के पास जल्दी से दृश्य को साफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने बाकी के हैंडलर महिला का पता लगाया। उसने कहा कि वह उसे बताएगी कि उसकी पत्नी को किसने चोट पहुंचाई, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी मौत हत्या की तरह न दिखे। इस तरह उसके बच्चे अभी भी उसकी जीवन बीमा पर दावा कर सकते थे। खुदा ने सहमति दी। उसने उसे उसके घर ले जाकर ग्राहक और उसके द्वारा नियुक्त 2 गुंडों की जानकारी प्राप्त की। एक बार जब उसे जो चाहिए था उसने अपना वादा निभाया और उसकी मौत को एक दुर्घटना की तरह दिखाया।